अब वो 200 पार्टी की, किसी भी पार्टी को अधिकार है 200 सीट क्या 243 सीट पर वो तैयारी कर सकते हैं। 200 सीट पर क्यों कर रहे हैं, 243 पर कर सकते हैं। हर पार्टी को ये अधिकार है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। इस वक्त बीजेपी इतिहास रचने को तैयार है। बता दें आपको कि जहां एक तरफ बिहार में अब बीजेपी की तरफ से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, तो इस बैठक में आगे आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर जो रणनीति है वो भी सेट की जा रही है। और इतना ही नहीं, हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का वो बयान भी सुना जिसमें उन्होंने 200 नहीं बल्कि पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। ऐसे में अब जेडीयू की तरफ से भी बीजेपी को जवाब दिया गया है। बता दें आपको कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का साफ तौर से कहना है कि बीजेपी चाहे तो 200 नहीं बल्कि 243 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकती है और ये चुनाव लड़ने का हक हर किसी को है। ऐसे में क्या कुछ कहना है ललन सिंह का, सुनवाते हैं आपको। देखिए, ये है जनता दल यूनाइटेड पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पार्टी में एक ही नेता है और वो है सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी, और वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री का वैकेंसी कहाँ है? इस पार्टी में तो वैकेंसी है नहीं। अब इस पार्टी के बाहर तो कोई भी कहीं से उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन जहाँ तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, जनता दल यूनाइटेड का एक एक कार्यकर्ता, वो गांव से लेके प्रदेश तक का सभी कार्यकर्ताओं के एकमात्र नेता और सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हम सबों को और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को इस बात का गर्व है कि हमारे नेता नीतीश कुमार कर्म पुरुष हैं। इस प्रकार की आवाज उठ रहा है, क्या लग रहा है? अब पार्टी का वर्कर तो हो नहीं सकता है। अब बाकी तो आबादी है 15 करोड़ का, तो 15 करोड़ की आबादी में कोई कहीं से 10, 20, 50, 100, 200 जुट जा सकता है, लेकिन पार्टी का कोई कार्यकर्ता ये बात उसके गले से नहीं निकल सकती है। अब तो नालंदा पर दावा ठोकते हैं कि नालंदा मेरा। अरे छोड़िए, अब ये सब बात जो करते हैं उनकी बात का कोई जवाब नहीं है। ये सब बात का कोई जवाब नहीं दिया जाता है। ये सब सोच की बात है। पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं? अब पार्टी को जब उचित होगा, अब आप कोई सलाह दीजिए तो आपका सलाह सोचेंगे। आप परामर्श कुछ दे रहे हैं अगर, तो पार्टी उस पर विचार करेगी। आप एक लिखित सलाह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को दे दीजिए। सर, पटना में जेपी नड्डा और अमित शाह जी आए हुए हैं, तो आपकी मुलाकात वगैरह? नहीं, हमारी मुलाकात तो संसद सत्र चल रहा है तो रोज होते रहती है, प्रतिदिन होते रहती है। तो पटना में मुलाकात का क्या जरूरत है? और वो अब वो 200 पार्टी की, किसी भी पार्टी को अधिकार है 200 सीट क्या 243 सीट पर वो तैयारी कर सकते हैं। 200 सीट पर क्यों कर रहे हैं, 243 पर कर सकते हैं। हर पार्टी को ये अधिकार है। बता दें आपको कि ललन सिंह ने भी ये साफ ऐलान कर दिया है कि अगर बीजेपी 243 सीट पर चुनाव लड़ती है तो जनता दल यूनाइटेड भी पीछे नहीं रहेगी। जनता दल यूनाइटेड के जो सुप्रीमो है, जो मुखिया है, वो सीएम नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार ने अब तक कई ऐसे काम किए हैं जिसे लेकर बिहार की जनता सीएम नीतीश कुमार के साथ है, उन्हें चाहती है और आगे भी वो सीएम नीतीश कुमार को ही चुनेगी। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड को अकेले चुनाव लड़ने से कोई भय नहीं है और अगर बीजेपी 243 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी करती है तो जनता दल यूनाइटेड भी पीछे नहीं रहेगी। यानी कि अब एक बार फिर से बिहार में आर पार की जो लड़ाई है वो बीजेपी और जेडीयू के बीच देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ बीजेपी अब बैसाखी
को लेकर तैयार नहीं है, यानी कि बीजेपी चाहती है कि वो अब अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े। तो वहीं जनता दल यूनाइटेड का भी कहना है कि अगर बीजेपी को हमारा साथ नहीं चाहिए तो हमें भी बीजेपी की कोई जरूरत नहीं है और हम खुद अपने दम पर 243 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। और यही वजह है कि ये जो बयान है वो इस वक्त जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बगावत की जो बात है उसका ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। ऐसे में अब देखने वाली बात होती है कि आगे बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्लानिंग सेट की जाती है। और चूंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पटना आ रहे हैं, तो ये दिन जो है वो बीजेपी के लिए बेहद खास है और यही वजह है कि चुनाव को लेकर जो रणनीति है वो भी आज सेट की जाएगी। बहरहाल ये आगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है कि आखिर बीजेपी और जेडीयू की राहें अलग अलग होती है या नहीं। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।